Hello student, you are welcome in Kashyap Academy once again. Today we are start chapter number 2 polynomials class 9th mathematics. आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे और इस पोलिनोमियल्स के बारे में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज पोलिनोमियल्स होता क्या है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इंट्रोडक्शन देखो, पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो है 8th क्लास में चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स, और यहाँ पर 10th क्लास में भी हमारा चैप्टर आएगा अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और 9th में भी हम टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन में। तो पोलिनोमियल्स भी उसी में से एक, उसी का एक पार्ट है लीनियर इक्वेशन का ही, जिसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन की। अगर हम बात करें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ से देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विद वेरिएबल्स, तो यहाँ पे देखो इसमें हमारे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, और यहाँ पर भी हमारे 2 ही वेरिएबल है x एंड y। तो ये 2 इक्वेशन है 6x² माइनस 5y² प्लस 2xy इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, और 3x³ माइनस 5/y प्लस 3x, ये भी x और y 2 ही वेरिएबल्स है। तो एक कॉम्बिनेशन होगा किसका, फंडामेंटल राइट्स होंगे, वो फंडामेंटल ऑपरेशंस होंगे हमारे, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा। उनको लगाने के बाद जो हमें इक्वेशन बनेगी एक तरीके से, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, ये भी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। इन सबको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल्स से, तो पोलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब इसको ध्यान से समझना। देखो, जब पावर हमारा एक क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पावर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हमारी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, यहाँ पे माइनस नहीं होगी, जैसे -2 3 या -3 या जैसे -3, ये +3 रखा -3, तो ये पावर जो है कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। पावर हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज है पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स हमने पढ़ा है ये भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव की बात करेंगे। पावर हमेशा पॉजिटिव होगा तो वो हमारा क्या आएगा, पोलिनोमियल्स। तब इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। पावर हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल्स में लिखती है भी पोलिनोमियल्स ही हमारे, पावर यहाँ पे पॉजिटिव इन 2 वेरिएबल्स, जैसे 7x³ प्लस 8y² प्लस 9z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारा। इसमें क्या है कि पावर हमारा पॉजिटिव है 1 2, यहाँ पे 1 होती है पावर, और वेरिएबल हमारे यहाँ x y z, ये 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। लेकिन है क्या, ये हमारा पोलिनोमियल्स, उसको हम पोलिनोमियल्स ही बोलेंगे। तो पोलिनोमियल्स को हम डेफिनेशन में यही है कि वो जो हमारे अर्थमेटिक फंडामेंटल जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसमें अप्लाई होंगे, और पावर हमेशा उसकी पॉजिटिव रहेगी, तो उसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल्स। अब इसके टाइप्स हैं कुछ। वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स क्या होता है, देखो वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स की सीधी बात है, जैसे मैंने लिखा 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स हो गया। दूसरा जैसे अभी हमने लिखा था 6x प्लस 7y इक्वल टू 0, ठीक है। ये टू वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स इसमें हो जाएंगे। अब आगे इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। हेलो स्टूडेंट,
अब हमने इसको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया है। देखो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमारे 3 टाइप्स से इसको हम डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड इज कांस्टेंट पोलिनोमियल्स या जीरो पोलिनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बायो क्वाड्रेटिक। तो अभी हम इसको समझते हैं। देखो मोनोनोमियल्स क्या होता है। मोनोनोमियल्स जो पोलिनोमियल्स होगा उसमें हमारी एक टर्म होगी, ओनली वन टर्म। बायो का मतलब होता है मीन्स, बायो मीन्स मतलब होगा हमारा टू। उसमें कितनी टर्म होगी, टू टर्म होती है। तो जैसे मोनो का मतलब जैसे 5x 3y 3z, वन टर्म है तो ये हमारे मोनोनोमियल्स में आएंगे। यहाँ पर 5x प्लस 3y 3y प्लस 4z, that is binomials. It is have two terms. And then trinomials, 7x plus 3y plus 4z. It has a third term and that is called trinomials. अब बात रही कोस्टेंट या पोलिनोमियल्स का। इसमें क्या होगा, जैसे कि 0 इंटू एक्स की पावर 3 कर दिया या 2 कर दिया, 0 इंटू वाई की पावर मैंने 3 कर दिया, तो ये जो यहाँ पे कोस्टेंट है हमारा, देखा ना, कोस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ पे कोस्टेंट क्या है, कोस्टेंट क्या होता है, नॉन वेरिएबल्स नंबर होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये जीरो है कहीं पर तो उसको बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल्स या फिर कोस्टेंट पोलिनोमियल्स। अच्छा, ये हमारा कोस्टेंट पोलिनोमियल्स या जीरो पोलिनोमियल्स हो गया। अब आ जाओ हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो डिग्री के हिसाब से क्या होता है, देखो अगर उसमें 1 डिग्री होगा, जैसे 1 प्लस 3, तो डिग्री यहाँ पे क्या है 1, तो ये कैटेगरी में आएगा हमारे लीनियर पोलिनोमियल्स में। सेकंड इज जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, 10th क्लास में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पढ़ेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल तो 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, तो ये क्या है में आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कितनी है 2 है। क्यूबिक में आओ, x की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो क्यूबिक हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 3, तो ये क्यूबिक में आ जाएगा। अच्छा, अब बायो क्वाड्रेटिक हमारे में 4 इक्वेशन होती है, एक्स की पावर 4 3, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, जेड की पावर 2, और या फिर यहाँ क्यू कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना 4, उसको बोलेंगे बायो क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन था टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें इसमें देखना है, इसमें एक चीज होता है डिग्री, एक टर्म क्या होता है डिग्री। डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछता है फाइंड द डिग्री द गिवन पोलिनोमियल्स। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, डिग्री निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ गिवन वेरिएबल्स पावर, या हाईएस्ट पावर भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर। मतलब किसी भी वेरिएबल में, पोलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उनका जो सम होगा उसको बोलेंगे हम उस पोलिनोमियल्स का डिग्री। सपोज करो मैं इसकी डिग्री पूछता हूँ, 7x प्लस 3y प्लस जेड, ये हमारा टाइनोमियल एक पोलिनोमियल्स है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, इनको ऐड कर देंगे तो कितनी आएगी इस पोलिनोमियल्स की डिग्री 3। अब उधर आ जाओ, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका 2 हो जाएगा। अब इसमें आओ ट्राइनोमियल्स, इसमें जो है हमारे जो ये बेसिस ऑफ डिग्री में ही है। देखो मान ले मैं इसकी डिग्री पूछता हूँ, एक्स की पावर 4, यहाँ पे एक्स बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, वाई की पावर 3 2, जेड की पावर 2 एंड क्यू, तो इसकी डिग्री होगी 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 10।
ठीक है। तो डिग्री क्या होता है हमारा, सम ऑफ वेरिएबल्स, यानी सम ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल्स पावर। ठीक है, सम ऑफ हाईएस्ट वेरिएबल पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शंस। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इनको तुम पॉज करके नोट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।